नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जिला अध्यक्ष चयन पर गुस्सा, कांग्रेस का पुराना किस्सा वही पुराना है। आपने बढ़िया चयन किए, अच्छे तरीके से लोगों को चुना और एक नई प्रणाली कांग्रेस के लिहाज से, संगठनात्मक चुनाव के लिहाज से आपने की। लेकिन अब असली अग्नि परीक्षा है। एक दिन तो ऐसा लगा कि सब शांत है, लेकिन उसके बाद जिस तरह कांग्रेस की जो एक खुलेपन की और आंदोलन की पार्टी के नाते उसकी आदत है, खुलकर विरोध शुरू हो गया। पोस्टर्स जलाने लगे, जीतू पटवारी जी के विरुद्ध नारेबाजी होने लगी। अब यहीं से कांग्रेस का काम शुरू होता है कि क्या वो बीजेपी की तर्ज पर इस भड़के हुए असंतोष पर बहुत रणनीति पूर्वक समझा बुझाकर, डरा धमकाकर काबू पा लेगी, और वो लोग जो अभी विरोध कर रहे हैं ये 2028 के चुनाव तक इन्हीं जिलाध्यक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे प्रेम से, चाहे डर कर, चाहे पार्टी के प्रति प्रेम के कारण। कई बातें हैं, लेकिन पहले देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद चलेंगे डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर कांग्रेस में बगावत का बिगुल बज गया है। इंदौर और देपालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का विरोध जताया। देपालपुर में कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के पोस्टर पर कालिख पोत कर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने विपिन वानखेड़े को पैरासूट नेता बताया। इस बीच जीतू पटवारी ने कहा कि जिले की कमान को लेकर राहुल गांधी ने जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकाम और प्रियव्रत सिंह से फोन पर बात की। पटवारी ने कहा कि जिन्हें भी गलत लगता है वो सब पार्टी के सदस्य हैं, उचित फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। नियुक्तियों में सेटिंग के आरोपों पर पटवारी ने कहा कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं रही। ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाया। ये बिल्कुल पहली बार हुआ है। इसके अलावा करीब 15 परिवार के लोग जो उस पैनल में थे उन्हीं की नियुक्ति हुई है। जो गया था उसी की नियुक्ति हुई है। पहले नंबर की हो गई होगी, दूसरे नंबर ये हो सकता है। कास्ट इक्विशन के आधार पे इस जातिगत व्यवस्था को समीकरण बनाने में ये उनने किया होगा दिल्ली, और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वहीं गुना जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने विरोध करने वाले नेताओं को गलत बताया, तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने राजाओं को रंक बना दिया है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो संगठन सृजन को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, ये कि नया अभियान कांग्रेस का है, धैर्य रखिए, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सामने आने वाली हैं और उद्देश्य हमारा एक ही है कि कांग्रेस को प्रदेश से लेके, जिले से लेके पंचायत, वार्ड और हर मतदान केंद्र से मजबूत करें, और इसके लिए हम सब समर्पित भाव से काम करेंगे। जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं, अरुण यादव जी को तो फील्ड से गायब भी कर दिया है। तो राजाओं को रंग बनाकर मैदान में पटक दिया है। बोले अब जो कुछ भी करना है, डंडे लाठी खाना है, सब वहीं खाओ, भोपाल की तरफ मत आना। भोपाल में तो मैं हूँ। नए जिलाध्यक्षों के साथ 24 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी संवाद करेंगे। 2 सत्रों के इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बेहतरीन जिलाध्यक्षों के चयन के बाद भी पार्टी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, जो स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी की तरह मैनेज करने में सफल तभी होगी जब केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल गांधी और उनकी टीम सीधे दखल दे। अगर राहुल और केंद्रीय नेतृत्व गुस्से का गुबार निकालने में प्रदेश नेतृत्व के कंधे से कंधा मिलाएगा तो संगठन में बेहतर मैसेज जाएगा। फिलहाल तो कांग्रेस का पुराना किस्सा रिपीट होता दिख रहा है, क्योंकि जिलाध्यक्ष चयन पर गुस्सा पार्टी में साफ नजर आ रहा है। आपने देखा कि तमाम चीज़ें हैं और सारा मसला केंद्रीय नेतृत्व और ऑब्जर्वर्स की तरफ, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि इसमें न प्रदेश कांग्रेस की कोई भूमिका रही है, न जीतू पटवारी जी पीसीसी चीफ की कोई भूमिका है। जाहिर तौर पर 24 अगस्त को जो शेड्यूल्ड है बैठक नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ दिल्ली में राहुल जी की, वहाँ ये बातें और बहुत स्पष्ट होंगी। लेकिन असली चुनौती कांग्रेस की यही है। ये पार्टी कभी रेस से बाहर नहीं होती चुनाव में, और चुनावी साल में
जिसको आप और हम कहते हैं कि 340 दिन अल्टीमेट काम करती है, लेकिन 2 महीने जो होते हैं चुनाव के, वहीं चीज़ें धीरे धीरे छूटना शुरू होती हैं और कारण इसी तरह पोस्टर जलाना, बगावत और अपने को ही नुकसान पहुंचाने की एक अजीब सी जिद है। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्ष चयन ने पार्टी में बगावत का बिगुल फूंक दिया है? क्या प्रदेश नेतृत्व बीजेपी की तरह बगावत को मैनेज करने में सफल हो पाएगा? क्या राहुल और आलाकमान दखल देकर मध्य प्रदेश में गुस्से का गुबार निकालने की तरफ आगे बढ़ेगा या उससे निकालना चाहिए? ये हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ स्टूडियो में है सीनियर कांग्रेस लीडर, सीनियर स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है उनका। संदीप पौराणिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की तरह क्या कांग्रेस इसे मैनेज कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, बीजेपी के मसलों में आपने देखा होगा कि राज्य के मसलों में भी केंद्रीय नेतृत्व तुरंत सक्रिय होता है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी होगा, वो भी सक्रिय हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगे, यानी पूरी एक मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। अच्छा, दिल्ली जब सक्रिय होता है प्रेशर बढ़ता है। क्या कांग्रेस इस लाइन पे बढ़ पाएगी? शरद जी, कांग्रेस ने फैसला अच्छा किया, ताकतवर नेताओं को आपने जिलों की जिम्मेदारी दी। संगठन को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको ऐसे नेता को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी जो जनाधार वाला हो, जिसका उस क्षेत्र में प्रभाव हो, और ज़रूरत पड़े तो वो अर्थ से भी पार्टी की मदद कर सके। क्योंकि आज विपक्ष में लंबे समय से कांग्रेस है तो उसे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बेहतर प्रयास किए गए हैं। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है कि क्या ये वो नेता हैं जिनके नाम प्रमुख आ रहे हैं, चाहे जयवर्धन हो, चाहे मरकाम हो, प्रियव्रत हों, ये प्रदेश स्तर के नेता थे। क्या इनके पीछे कोई राजनीति भी है कि इन्हें प्रदेश से उठा के जिले स्तर पर आप शिफ्ट कर दें? तो जो ये संदेश जा रहा है उसका समाधान अभी तक कांग्रेस, मुझे लगता है, बेहतर तरीके से नहीं कर पाई है। जैसा आपने बीजेपी से तुलना की, आज पीसीसी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जयवर्धन सिंह उनके साथ थे, मुकेश नायक उनके साथ थे। ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं उन्हें मध्य प्रदेश में आके डेरा डालना चाहिए, उन्हें शंकाओं का समाधान करना चाहिए। जहां असंतोष पनप रहा है वहां के नेताओं से बातचीत आपको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस आग को, शरद जी, अभी नहीं रोका गया तो मुझे लगता है जो 24 तारीख की बैठक है उससे पहले ये आग कहीं और ज़्यादा भड़कने की आशंका है। क्योंकि जिन लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है उनके समर्थक बड़ी तादाद में नाराज हैं, और जिन्हें नहीं बनाया गया है वो भी सड़क पर उतर रहे हैं। आरोप तो जो लग रहे हैं कि किसी ने कहा डिफेंडर गाड़ी दे दी, किसी ने कहा कुछ गिफ्ट कर दिया, तो ये नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बेहतर रणनीति से, और जो उनका कैंप दिल्ली का है उस कैंप को भोपाल में कैंप करना चाहिए तमाम बड़े नेताओं को। तो मुझे लगता है जो असंतोष है उसे नियंत्रित करेंगे। और अगर आप दिल्ली की बैठक की 24 की अपेक्षा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा लाभ तो कम से कम नज़र नहीं आता। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि अभी इसी वक्त इस सारी चीज़ों को ठीक से टैकल करने की ज़रूरत है, और ये सब नहीं हुआ तो ये लंबे, और ये भी आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि प्रदेश स्तर के नेताओं को ज़िले भेजने का जो निर्णय हुआ है इसके पीछे एक रैशनैलिटी क्रिएट होनी चाहिए। या तो जैसा युद्ध काल में जो भी चीफ होता है, सेनापति होता है, वो आह्वान करता है कि ये समय पद देखने का नहीं है मित्रों, इस समय कोई बड़ा छोटा नहीं है, हमें 2028 की तैयारी करनी। ये सब चीज़ें भी, ये एक भावुक, एक जोशीला संबोधन, ये सब उस पार्टी में जो इन सब की बहुत आदी रही है अतीत में, ये सारी चीज़ें अब दिखती नहीं। और उसके बजाय अब ऐसा लगता है कई बार कि इन सारी चीज़ों पर, जैसे आज ऐसा लगा कि प्रदेश नेतृत्व थोड़ा इसको लेकर बचता हुआ नजर आया जवाब देने से। दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, नितांत ही आंतरिक विषय है कांग्रेस का, और जिस तरह से आज उन्होंने कल जो घोषणा हुई है और उसके बाद जो हम दृश्य देख रहे हैं वो निश्चित ही किसी भी संगठन के लिए सही नहीं। नेताओं के मुंह पर कालिक पोती जा रही है, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, और डिफेंडर गाड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं कि डिफेंडर लेके गाड़ी पर दिए गए। तो ये तो निश्चित रूप से हम शुरू से ही बोलते थे कि जीतू पटवारी जी अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों में से एक,
5.5 लाख कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में पार्टी छोड़ गए, उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश लोकसभा में हुआ, और भी अन्य आरोप उन पे लगे हुए हैं, और अब एक ये आरोपों में एक और हैसियत लग गई। मुझे लगता है कि उनको जैसा संदीप प्रणय जी ने, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को बड़ी करीबी से आप भी समझते हैं, वो भी समझते हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके केंद्रीय नेतृत्व और सबको लगकर डैमेज कंट्रोल में लग जाना चाहिए था, पर कांग्रेस में जो गुटिया संघर्ष है वो ये सब चीजें करने की परमिशन शायद नहीं दे रहा हो, इस वजह से ये सब चीजें हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो अभी और समय है, जो और जहाँ पे आक्रोश, हम अभी जो 20-22 जिलों में पुतले और वो उनके ब्लॉक स्तर पे पुतले फूकने का कार्यक्रम है, पर आगे मुझे लगता है कि जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है कांग्रेस में और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ये और इनका जो उग्र रूप से हम आगे और देखेंगे। जी, बड़ी संतुलित प्रतिक्रिया रही साहब। बड़ा मुझे लगा कि बिल्कुल आपने आज तो जिस संयम का परिचय दिया है इस पर, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन कौन से पुराण खुल जाते। अब देखिए आग लगने ही वाली है, हम तो कह रहे थे बिखरने वाली है, टूटने वाली है, चटकने वाली है। बहरहाल भूपेन जी, पहले तो मैं धन्यवाद कर दूं डॉक्टर केशवानी का कि उन्होंने इसको हमारा आंतरिक विषय माना, और ये जो है वो रामेश्वर जी को ज़रूर समझा दें कि दूसरों के घर में जो है इस तरह से ताक झाँक न करा करें। तो मैं आपका पहले तो धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी पार्टी में जब संगठन का गठन होता है तो जो तात्कालिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। 2-4 दिन में घर के लोग हैं, सबसे ये संभाल ली जाएंगी, और ये ऐसा भी गुस्सा नहीं है। हमने करीब 71 लोगों का अपॉइंटमेंट किया है, और 2-3 जगह इस तरह की जो है घटनाएं घटी हैं। स्वाभाविक है, जब लोग दौड़ में होते हैं, प्रतिस्पर्धा में होते हैं, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं। कई बार वो भावनाएं किसी फैसले से आहत भी होती हैं, तो घर के लोग हैं, बैठ के उसको सुलझा लेंगे। 2-3 दिन में आप देखेंगे कि सब लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको अच्छा मानेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि इस सारी एक्सरसाइज के पीछे जो हमारी पार्टी का जो सोच है, देखिए इतने बड़े बड़े लोगों को वहाँ भेजा गया है, जिलों में भेजा गया है, इसलिए कि उनके पास शक्ति है, स्वेच्छानुदान की शक्ति है, उनके पास जो है व्यवस्था है, और वो जो है अगर उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करना पड़ता है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। तो उनकी शक्ति का उपयोग जो है वहाँ के संगठन की संरचना में होगा, और उनके पास अपना एक ऑरा है, एक आभा मंडल है। उस आभा मंडल का भी जो है एक लाभ पार्टी को वहाँ पर उन जिलों में मिलेगा। तो अगर हमने 15 से 20 जिलों में ये व्यवस्था की है तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत गंभीरता से हम लोगों ने विचार किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस नैरेटिव को लेके, जिस सोशल न्याय को, सामाजिक न्याय को लेके हमारे अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, उसको परिलक्षित करने की और वो संदेश देने की हमने इसमें कोशिश की है, और वो संदेश बराबर गया है, गांव-गांव के चला गया है। आज ही मैं जो है एक नर्मदापुरम के अध्यक्ष से मिल के आ रहा हूँ, मेरी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कहीं कोई ऐसी जो है चिंताजनक स्थितियाँ नहीं है, सब जगह लोगों ने उनको स्वीकार किया है। संदीप जी, एक जो बीजेपी से फिर तुलना होगी, लेकिन स्वाभाविक है वो कि अगर बीजेपी में इस तरह के असंतोष होते हैं तो अब तक एक रणनीति बन जाती कि कौन जाएगा, जहां सबसे ज़्यादा आग लगी है वहां कौन जाएगा, कौन किसको समझता है, कौन मनाएगा। और दूसरा, एक प्रोबेबल लिस्ट पहले भी बन जाती है, यहाँ भी बनी होगी, हो सकता है कि साहब ये गड़बड़ कर सकते हैं। उनको मनाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आपके पास अभी बहुत सारे आयाम हैं, आगे जाकर तमाम चीज़ें हैं, तमाम बिंदु हैं। तो ये जो कांग्रेस की रणनीति है, यहाँ क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमने देखा कि प्रदेश कांग्रेस का भी जो रिएक्शन था कि एकदम से बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने राहुल गांधी जी के सर डाल दी, लेकिन जो जिस तरह का रिएक्शन था कि ऑब्जर्वर जाने, राहुल जी जाने, हम कहाँ हैं बीच में साहब, हम पर क्यों उंगली उठा रहे हो आप? देखिए शरद जी कि जो प्रदेश अध्यक्ष को इस समय एक राजनीतिक चातुर्य का परिचय देना चाहिए, मुझे लगता है वो साफ नज़र नहीं आया।
भाई आपको ये जिम्मेदारी की ऑब्जर्वर और राष्ट्रीय अध्यक्ष सब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो व्यवस्था रहेगी, संदेश तो आपके पास भी होगा ना कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ। और इस समय मुझे लगता है शरद जी कि जिन जिन जिलों में यह असंतोष पनप रहा है, उन जिलों पे कम से कम एक व्यक्ति को, ठीक है, ऑब्जर्वर अपना काम करके चले गए, 24 तारीख को बैठक होने वाली है, वहाँ की जमीनी स्थिति भी तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप देवास के आदमी को इंदौर का अध्यक्ष बनाएंगे तो विरोध स्वाभाविक है। आप किसी और प्रदेश जिले में रहने वाले पदाधिकारी को दूसरे जिले का पदाधिकारी बना देंगे, जिलाध्यक्ष बना देंगे, असंतोष क्यों नहीं पनपेगा। ये समय कांग्रेस के लिए ऐसा है शरद जी कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा बेहतर तरीके से, राजनीति तो भूपेंद्र जी जाने और केशवानी जी जाने, लेकिन मेरे को जो लग रहा है कि इस समय पर कांग्रेस के बड़े नेता, क्या दिग्विजय सिंह का इस समय बेहतर उपयोग नहीं कर सकती है पार्टी? क्या इस समय कमलनाथ का उपयोग नहीं कर सकती है? सारी चीज़ें अगर ऑब्जर्वर और राहुल गांधी पर आप छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में जो राहुल गांधी के प्रति आकर्षण है या कार्यकर्ताओं में भरोसा है, उन्हें भी शक होने लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। अगर राहुल गांधी को भी ये पता चलता कि ये व्यक्ति दूसरे जिले का है तो फिर उसे एक दूसरे जिले की कमान क्यों सौंप दी गई। मुझे लगता है कि राज्य की राजनीति भी, भले ऑब्जर्वर आए थे, लेकिन राज्य की राजनीति का भी उसमें दखल रहा है। किसको कहाँ शिफ्ट करना है, किस लिए शिफ्ट करना है, 28 के चुनाव के लिए क्या रणनीति बनानी है, उस आधार पर भी कुछ लोगों को खुश करने के लिए मुझे जो नज़र आ रहा है वो नियुक्तियां की गई हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपका। अब कांग्रेस इसको बेहतर से समझेगी, लेकिन टैकल उसे ही करना है क्योंकि चुनौती गहरी है। जी दुर्गेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र जी ने किसी भी पार्टी में इस तरह की बातों को लेकर इंगित शब्द अपने इस्तेमाल किए। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी की सीख इनको भी और इनके संगठन को लेनी चाहिए कि इन भाजपा के संगठन से सीखने की जरूरत है। हमारे तो इतने सारे जिला अध्यक्ष हो गए, कहीं पे आपने इस तरह की कोई न्यूसेंस सुनी क्या? नहीं। ये इनका मूल चरित्र कांग्रेस का है, जो उनके कार्यकर्ता इस तरह के प्रदर्शन करते रहते हैं। और एक दो जिले, अगर भूपेंद्र जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि चिंताजनक नहीं है और एक दो जिले हम संभाल लेंगे, तो एक दो जिले नहीं है, डबल फिगर में वो जिले हैं, 15 से 25 तक वो जिले हैं जहाँ पे असंतोष दिख रहा है। और भी कार्यकर्ता के असंतोष में मुझे लगता है कि संदीप पूर्णाक जी इस समय उनको सही सलाह दे रहे हैं और उस सलाह को इनको मानना चाहिए, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने जो आज प्रेस की वो डैमेज कंट्रोल के लिए की। उन्होंने जयवर्धन सिंह को आगे करके उन्होंने बताने का काम किया, पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सब ये इस बात की और शरद जी इशारा कर रहे हैं कि जो जो जीतू पटवारी जी के समकक्ष खड़ा था, जो जो उनके समकक्ष का नेता था, उसके पर कतरने का काम किया है। और भूपेंद्र जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रामेश्वर जी, बंसल न्यूज हर आदमी, हर बड़ा नेता देखता है और हमें प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। अब जब डिबेट से उठ के जाएंगे तो वो प्रतिक्रियाएं भी आएंगी कि कहाँ पे हम क्या कर रहे थे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनके तक पूरा संदेश है और वो उसी संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो आपने राजाओं को रंक बनाने का काम किया, जो इनके साथ समकक्ष दिख रहे थे, आज कांग्रेस की लीडरशिप क्यों नहीं पनप पाई है? क्योंकि राहुल गांधी के समकक्ष किसी को खड़ा नहीं होने दिया गया। और आज ये मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी के समकक्ष, पहले इन्होंने जो इनके बड़े नेता थे, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी और अन्य, अजय सिंह, राहुल भैया जी, उन सबको इन्होंने एक किनारे कांतिलाल भूरिया जी को खड़ा करने का काम किया। अब और जो उनके साथी जो मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं वो उनके समकक्ष, जिनमें ये सब क्या कैपेबिलिटी थी, जो प्रदेश में कहीं ना कहीं दिक्कत देने का काम कर रहे थे, उनको घर बिठाने का काम उन्होंने शरद जी किया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। मैं नहीं कहता इसमें कितनी सच्चाई है बीजेपी के इन आरोपों में या विश्लेषण के इन सिरों में, लेकिन ये बात उठती क्यों है बार बार कि ये किनारे हो गए, ये किनारे हो गए, ये किनारे हो गए। सबकी एक स्पष्ट भूमिका दिखे। और बात सही है कि कमलनाथ जी के लिए जब कहा गया विश्लेषण में कि उनके काफ़ी अधिक संख्या में उनके तथाकथित समर्थक काफ़ी अधिक संख्या में हैं, तो एक जवाबदेही है। दिग्विजय सिंह जी हैं, उनकी जवाबदेही है। अजय सिंह जी की जवाबदेही है। अरुण यादव जी की जवाबदेही है। जी भूपेंद्र जी। दुर्गेश बाबू ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि हम बीजेपी से कुछ सीखें। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे सिखाइए कि जबलपुर में जब आपके प्रभारी जी पिटे थे और उनके ऊपर जो है गनमैन पिटे थे, तो आपने कैसे संभाला था, वो ट्रिक हमें बता दीजिए। वो ट्रिक हम लोग भी सीख जाएंगे।
तो इसको जरा समझाइए बिल्कुल, आप अभी सुनिए आप सिर्फ अभी जो भाई टीवी बोल पे रहे दिख दो रहा है यार, ना, मैंने तुम्हें टोका क्या? तुमने भूपेंद्र इतनी जी, बढ़िया बढ़िया गालियां हमें दी, जो- हमने कुछ बोला क्या? अरे कोई गाली हमने भी नहीं दी बोले भैया। तो मैं थोड़ा तो शिष्टाचार में रहता हूँ लोकतांत्रिक भैया, रहा मैं कभी करो किसी आप, को थोड़ा मैं भूपेंद्र लोकतांत्रिक की रहो। गाली इनमें विश्वास नहीं सुनिए रखता हूँ। तो थोड़ा लोकतांत्रिक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हम आपको नहीं कुछ कहेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। तो एक तो ये सिखा दीजिए, हम सीख जाएंगे। और ऐसे कई दृश्य मैं बता सकता हूँ, एक बताया इसलिए ताकि आपको ये सनद रहे, वक्त पर काम आए। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आपकी पार्टी का सोच है। राजा और रंक के संदर्भ में ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, क्योंकि ये हज़ारों साल पीछे जाके सोचते हैं। इनको वर्तमान और भविष्य से कोई लेना देना नहीं, इसलिए देश की ये रंगत कर दिया आप लोगों ने। लेकिन हम लोग इसको दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं, जिन्हें आप या आपके श्री रामेश्वर जी कह रहे हैं कि वो रंक बना दिए गए हैं। यही रंक कल राजा बनेंगे, और इन्हीं के यहाँ पर जो है आप जैसे कई लोग जो है सिफारिशी पत्र लेके पहुँचेंगे, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि इनकी शक्ति से जब पार्टी खड़ी होगी तो ये आज तुम्हें रंक दिखाई पड़ रहे हैं, ये कल जनता इनको जो है राजा बनाएगी। कल जो है ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकल कर जो है जो सशक्ततम जनप्रतिनिधि बनकर सामने आएंगे। तो ये प्रक्रिया है, इसमें अननेचुरल कुछ नहीं है। हमने आपको एक घटना इसलिए याद दिलाई कि आपको ये समझ आ सके कि ये सब एक नैसर्गिक तरीके से होता है और हर जगह होता है। आप जो है कोई बयान देते हैं और उमा जी कोई और बयान दे देती हैं। आप गांधी जी को गाली देते हैं, वो कहती हैं कि गोडसे जो है आतंकवादी का भी पिताजी था। तो ये जो है इन अभिव्यक्तियों को जो है ऐसे नहीं मानना चाहिए कि साहब तूफ़ान आ रहा है, साहब सुनामी आ रही है। ये स्वाभाविक और नैसर्गिक आधार पर ये घटनाएं घटती हैं, ये अपनी अभिव्यक्ति हैं। कांग्रेस इन अभिव्यक्तियों का आदर करती है, आपकी पार्टी इन अभिव्यक्तियों को कुचलने का काम करती है। ये अंतर है, इसलिए आपको असहज लगता है, हम लोगों को ये काम सहज लगता है। आ रहा हूँ दुर्गेश जी, आ रहा हूँ। क्योंकि हम जो है जी। मौका देते हैं लोगों को उनकी अंदर की आवाज़ निकालने बोल का। लीजिए दुर्गेश जी, बहुत कम समय, 10-15 सेकंड में। देखिए शरद जी, ये नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी भी पत्रकार महोदय ने इनको बताने का काम किया। इनका ध्यान पूरा का पूरा आपने भाजपा बताया, पर है, मैंने और रास्ता भाजपा पूछ केंद्रित रहा है। हूँ, बताओ ना आप। भाजपा केंद्रित है, उसका भाजपा तरीका केंद्रित बताओ है। कि आपने आप कैसे कुछ नहीं कंट्रोल कर करा था पाओगे। जबलपुर में। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने ये कैसे तय हो कंट्रोल गया किया था है। बताओ भाई, अभी पब्लिक तो को 23 बताओ, 24 पूरे जिले देश दिख को, रहे हैं। प्रदेश को पता उसके लगना बाद- उसके चाहिए कि बाद आप आपने जो है देखिए, कैसे जो बचाया था कल की जो पिटते situation हुए है, वो कैंडिडेट को, देखना कैसे आप आपने ठीक जो अभी किया 20-22 था। से समझाइए जिलों में हमें, चल रहा है, हम तो यही सीखने होगा। तैयार हैं, पुतले आप अपने सिखाइए। पुतले जलवाना चाहते हो, अरे आप भाई अपने उस पे सिखाओ गाली डॉक्टर बनवाना साहब। चाहते हो, पोस्टर जलवाना चाहते हो। अरे यही भाई आपके साथ सिखाओ होगा सिखाओ, मेरे हम भैया। तो सीखने आप तैयार नहीं हैं। सीख पाओगे, आप नहीं सीख पाओगे, आप में सीखने की क्षमता नहीं है। आप आप आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द आपको रहना चाहते सिखाने हो। का जो है आप इसी में सिखाने रहिए। का स्टाइल नहीं आप बताया इसी में पार्टी प्रसन्न ने। रहिए, मत रहिए, खुश आप रहिए। सिखा नहीं पाते हो। चलिए संदीप जी, सांगठनिक मजबूती का एक सबसे बड़ा लक्षण यही होता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, इससे भी कई बार गंभीर घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि जो अंदर घटती हैं वो घटनाएं और गंभीर होती हैं। लेकिन विजेता वही होता है जो उस पर काबू पा लेता है, जो उसके डैमेज कंट्रोल को रोक लेता है और कहता है कि भैया इट इज़ इनफ, हो गया ना, अब आपने सब कर लिया, आपने मारपीट करने की कोशिश की, आपने गाली भी दे दी, आपने ये भी कर लिया, लेकिन अब ख़त्म। अब अगर आप पार्टी में रहना चाहते हो तरीके से रहो, नहीं तो पार्टी से अलग होकर देख लो, आपकी हैसियत आपको मालूम हो जाएगी। ये बीजेपी है, और बीजेपी के पास एक सांगठनिक शक्ति है, उसके साथ आरएसएस भी खड़ा हो जाता है क्राइसिस के ऐसे मूवमेंट्स में, उसका अपना संगठन बहुत मजबूत है। यही एक बड़ा अंतर है कांग्रेस बीजेपी में जो एंड रिजल्ट को प्रभावित करता है। शरद जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी स्थितियां राजनीतिक दल की बिगड़ती हैं तो पूरी टीम काम में लग जाती है। ये समय ऐसा था, बीजेपी की बात करें, जब भी बीजेपी में भी बगावत के स्वर होते हैं, दफ्तरों में प्रदर्शन होते हैं, नारेबाजी होती है, पुतले जलते हैं, तो उनका पूरी टीम लग जाती है उस काम में। इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे जीतू पटवारी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, अरुण यादव हों, जैसे इन सारे नेताओं की क्षमताओं का आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता इनके दबाव में भी रहता है और इनका सम्मान भी करता है। अगर आप बिल्कुल जी बुजुर्ग नेताओं को अगर आप लगाएंगे, अनुभवी को लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस डैमेज जो स्थिति है इसे कंट्रोल करना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन अगर आप देर कर देंगे और सिर्फ सारी चीज़ अपने जरिए प्रदर्शित करेंगे तो नुकसान मुझे लगता है कि बढ़ जाएगा।
और आप सहमत होंगे सदीप जी कि मैं अगर 2005 से 2020 के घटनाक्रम की तुलना करूं, तो उमा जी जब असहमति जताकर उस मीटिंग से निकली थी बाहर, जिसमें अरुण जेटली जी और प्रमोद महाजन जी थे, और मीडिया और तमाम एक्सपर्ट्स का स्पेकुलेशन ये था कि उनके साथ कम से कम 2 दर्जन विधायक तो होंगे, लेकिन इससे बहुत कम संख्या में, मुश्किल से 3 या 4 लोग उनके साथ बाहर निकले थे। यही 2020 में अगर होता कि कमलनाथ जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में से कोई एक नाराज़ होता और वो निकलता, तो कितने लोग किनके साथ जाते और क्या उसको मैनेज कर लिया जाता। मैं समझता हूँ उमा भारती जी के जितना बड़ा लेवल का एक जो रिवोल्ट बीजेपी में 2005 में हुआ था, उसको मैनेज करना कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा मैं नहीं कहता, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसको बीजेपी ने मैनेज किया और शिवराज जी ने उसके बाद जिम्मेदारी संभाली। लेकिन 2020 का अनुभव ये रहा कि करीब करीब 20 से ज़्यादा विधायक चले गए सिंधिया जी के साथ और कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद मैनेज नहीं कर पाई। ये अंतर है 2 पार्टियों का, ये इसको इस रूप में मत समझिए कि ये कोई, लेकिन कांग्रेस को अब काबू करना होगा इन चीज़ों पर, क्योंकि आपके ऊपर हर तरह से चुनौती है। आप लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं, आपके नेता पद चाहते हैं, आपके नेता टिकट चाहते हैं, और ये सब भी वो तब चाहते हैं जबकि उनकी योग्यता कितनी है, क्या है, ये वो अपने आप मूल्यांकन करते हैं। बहरहाल कांग्रेस का विषय उसको सोचना होगा, लेकिन हाँ, अगर आप इस पर काबू नहीं पा पाए, 2028 के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी। इसलिए आपको एक मैसेज देना होगा राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, कि हम साथ साथ हैं। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम प्राइम मेट्रो। नमस्कार।